नमस्कार, मैं हूं रोहित। स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए जानते हैं आज बिहार की प्रमुख खबरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की प्रमुख समाचार है, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सभी राज्यों की सरकारों को परेशान कर दिया है। कई राज्यों की सरकारों ने अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया है। साथ ही इस प्रकार की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसी कारण एहतियात के तौर पर पटना जिला प्रशासन और पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाने का ऐलान किया है। कल यानी मंगलवार से बगैर मास्क के पकड़े जाने पर पटना पुलिस सख्त कार्रवाई करने वाली है। बिना मास्क के सड़क पर घूमते या गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर वैसे लोगों के खिलाफ पुलिस न सिर्फ कार्रवाई करेगी बल्कि उनसे जुर्माना भी वसूली करेगी। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। पहले स्किल फिर होगी मुख्य विषयों की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2021 की परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। बोर्ड की माने तो 10वीं और 12वीं में पहले उन विषयों की परीक्षा ली जाएगी जिनमें छात्रों की संख्या कम है। बोर्ड परीक्षा के शेड्यूल में पहले स्किल विषयों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद मुख्य विषयों की परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की है। 10वीं और 12वीं मिलाकर 100 से अधिक स्किल विषय हैं। इन विषयों में चूंकि छात्रों की संख्या बहुत कम है, इसलिए इसकी परीक्षा पहले ले ली जाएगी। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। अच्छी खबर है, बिहार में 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक डिजिटल होगी। बिहार के 3.25 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को अब सेवा पुस्तिका को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। किसी कर्मचारी की सर्विस बुक गायब भी नहीं होगी। राज्य सरकार अपने सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को डिजिटाइज करा रही है। इस काम को बिहार विकास मिशन की देखरेख में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कराया जा रहा है। सरकारी कर्मियों की सेवा से जुड़ा सारा ब्यौरा उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज रहता है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। खाद के बाद अब बीज डीलरों पर नकेल कसने की तैयारी। अधिकारियों की 8 टीमें करेगी जांच। बिहार में मक्का बीज बेचने वाली सभी डीलरों की जांच होगी। इसके लिए विभाग ने मुख्यालय के अधिकारियों की 8 टीमें बनाई हैं। हर टीम को अलग अलग जिलों की जांच का जिम्मा दिया गया है। डीलर की जांच तो होगी ही, टीम में शामिल अधिकारी अपने जिले के किसानों से भी बात करेंगे। किसान कौन से प्रभेद की खेती करते हैं और इसके लिए बीज कहाँ से लाते हैं। किसानों से मिली जानकारी को डीलर के लाइसेंस से मिलान किया जाएगा। अगर डीलर ने बिना लाइसेंस वाले प्रभेद की बिक्री की है तो कार्रवाई होगी और उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। लूट में विफल रहने पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। सासाराम के अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के कोल्हाई बरीना के समीप बीती रात बाइक सवार अपराधियों ने लूट का विरोध कर रहे बाइक सवार युवक को गोली मार दी। घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अकोढ़ी गोला में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल डेहरी के तार बंगला स्थित एक निजी क्लिनिक में घायल का इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। पहाड़ों में बर्फबारी से बिहार में बढ़ी ठंड। पटना में 2 साल का टूटा रिकॉर्ड। बिहार में पिछले 24 घंटे में तेज रफ्तार से बह रही उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। पटना में नवंबर महीने का 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। रविवार को पटना का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 25 नवंबर 2017 को राजधानी का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 को। बिहार में गाड़ियों का परिचालन और बैंक भी बंद रहेंगे। ट्रेड यूनियन का देशव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को होगा। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के महासचिव राजकुमार झा ने कहा है कि नए परिवहन एक्ट, रेलवे के निजीकरण और लॉकडाउन में परिवहन मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया कराने की मांग को लेकर यह हड़ताल होना है। हड़ताल में राज्य में 31 दिसंबर तक सभी तरह के रोड टैक्स माफ़ करने और 31 मार्च 2021 तक
डीजल की गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला पूर्व में लिया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। डेंगू होने पर पपीते के पत्ते का रस, बकरी का दूध और गिलोय का सेवन फायदेमंद हो सकता है। आपके किचन में ठंडी से होने वाली ज़्यादातर बीमारियों का इलाज है। सर्दी, खांसी, बुखार, डेंगू, अस्थमा, सिर दर्द, त्वचा का रूखापन, बलगम जमा होना, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियों का घरेलू उपचार कर कुछ हद तक आराम पाया जा सकता है। अगर इन बीमारियों को प्रकोप बढ़े तब इन सामग्रियों और कुछ अन्य विशिष्ट आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से आयुर्वेद इन सब बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। ऐसा आयुर्वेद के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे ने हिंदुस्तान से खास बातचीत में बताया। हिंदुस्तान डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में रविवार को वे हिंदुस्तान के पटना कार्यालय में मौजूद थे। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार के 4,500 अप्रशिक्षित सिपाहियों को मार्च 2021 तक ट्रेंड करने की तैयारी। जी हाँ, बिहार में कोई भी अप्रशिक्षित पुलिसकर्मी नहीं रहेगा। किसी कारणवश यदि किसी पुलिसकर्मी की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई है तो उसे ट्रेंड किया जाएगा। प्रशिक्षण निर्देशालय इस पर काम कर रहा है। अधूरी ट्रेनिंग को कैसे पूरा कराया जाएगा, इसको लेकर जल्द ही रणनीति तय की जाएगी। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका कम, क्योंकि पर्व त्यौहार के बावजूद संक्रमण केस में गिरावट। जी हाँ, बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की आशंका कम है। राज्य में संक्रमितों की मृत्यु दर 0.5% और स्वस्थ होने की दर लगभग 97% है। विधानसभा चुनाव, दीपावली व छठ पर्व के बाद भी संक्रमितों की संख्या में गिरावट बनी हुई है। बिहार से बाहर जाने वाले की तुलना में वापस लौटने वाले की संख्या बहुत कम है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। दीपावली व छठ की छुट्टी खत्म, काम पर लौटने के लिए स्टेशनों पर बढ़ने लगी भीड़। जी हाँ, दीपावली और छठ के बाद रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। रविवार को पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर व पाटलिपुत्र जंक्शन पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ रही। पटना जंक्शन पर दोपहर 12 बजे यात्रियों की भीड़ अधिक देखी गई। बढ़ते हैं अगली मुख्य समाचार की ओर। पटना से एर्नाकुलम के लिए स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर से हफ्ते में 2 दिन चलेगी। एर्नाकुलम एवं पटना के बीच एक स्पेशल गाड़ी का परिचालन किया जाएगा। एर्नाकुलम से प्रत्येक सोमवार एवं मंगलवार को 23 नवंबर से ट्रेन की शुरुआत होगी। ट्रेन का परिचालन अगले आदेश तक जारी रहेगा। वहीं पटना से यह ट्रेन 26 नवंबर की तिथि से हर हफ्ते गुरुवार व शुक्रवार को चलेगी। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, 1 माह के अंदर 19 लाख बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला तो सड़कों पर होगा जन आंदोलन। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को नीतीश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि 1 महीने के अंदर बिहार में 19 लाख बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला तो हम सड़कों पर जन आंदोलन करेंगे। बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भीष्म पितामह हैं। 15 साल में 60 बड़े घोटाले हुए हैं। भ्रष्टाचारियों का बचाव करना नीतीश कुमार की फितरत है। बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। 5 दिवसीय 17वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। जैसा कि हंगामेदार बैठक होने का आदेश जताया जा रहा था, कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। निर्वाचित सदस्यों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होने से पहले जहां कांग्रेस और वाम दलों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं सदन में AIM के विधायक के बयान पर बवाल मच गया। दरअसल सदस्यों के शपथ लेने के दौरान AIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने शपथ लेने के दौरान हिंदुस्तान शब्द बोलने पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने शपथ के दौरान हिंदुस्तान शब्द बोलने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संविधान में बोला जाता है
कि भारत के लोग यहाँ भारत की जगह उर्दू में हिंदुस्तान लिखा हुआ है। उन्होंने शपथ के दौरान भारत बोलने की बात कही। इसको लेकर कुछ देर के बाद सदन का माहौल थोड़ा तनावयुक्त हो गया, फिर मामला संभल गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।